हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 9.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें क्या बोला हुआ है, कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फंक्शन, गिव रीज़न इफ़ इट इज़ फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। तो स्टूडेंट, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। मतलब किसी भी फंक्शन का फंक्शन होने के लिए पहले उस फंक्शन को रिलेशन के कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी वो जो है वो फंक्शन होगा। और फंक्शन का मतलब क्या होता है, सभी के सभी डोमेन का जो इमेज है वो एक यूनिक इमेज बनना चाहिए, एक यूनिक आंसर आना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमें गिवन है ए बी, बी सी, सी डी और डी ई। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले इसको ना मैं क्या करता हूँ, मैपिंग के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो इसमें पहले वाले पार्ट में क्या है, ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी। और सेकेंड वाला वैल्यू क्या गिवन है, बी सी डी ई, बी सी डी और ई। मतलब कहने का यहाँ पर क्या है कि अगर ए का इमेज बी है, बी का इमेज सी है, सी का इमेज डी है और डी का इमेज ई है, तो सभी के सभी एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? तो बिल्कुल फंक्शन है। यस, दिस इज अ फंक्शन। और इसका रीजन लिखोगे, डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। अब ये फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल करता है, तो इसमें क्या बोला हुआ है, डोमेन और रेंज बताना है। तो स्टूडेंट, डोमेन क्या होगा, ए बी सी डी होगा। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ए बी सी और डी। और इसका रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, बी सी डी ई, बी सी डी और ई। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, 1 2 3 1। सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसका मैपिंग ही करते हैं। मैपिंग से जो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो 1 3 1 4 दिया हुआ है, यानी 1 3 1 और 4 दिया हुआ है। तो हम ना 1 को 2 टाइम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 3 और 4। और इधर क्या है, 2 1 3 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 3 और 1, 2 3 और 1। अब देखो 1 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 1 है, फिर उसके बाद 1 का इमेज 3 है और फिर 4 का इमेज 1 है। तो मेरे भाई यहाँ से होता क्या है कि जब कोई भी रिलेशन फंक्शन होता है ना, तो मेजर कंडीशन जो होता है वो, अगर यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे क्या है, 2 है और 3 है। मैं भाई इसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। मतलब कि 1 का ना 2 इमेज है, 1 भी 2 भी है और 3 भी है। 1 का एक इमेज ये है, ठीक है ना, और सेकेंड इमेज ये है। तो जब भी ये केस बनता है तो कभी भी वो फंक्शन नहीं होता, कभी भी फंक्शन नहीं होता। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। तो 1 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और जब 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, किस में, डोमेन में, है ना, 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है पहले वाले सेट में, तो इस सिचुएशन में फंक्शन नहीं कहलाता। समझ में बात आई? तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोला हुआ है देखो। तो स्टूडेंट वापस से देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे वापस से क्या है, 3। तो 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो थर्ड वाला भी जो है वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसके
इसको अगर मैं एरो डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करके बताऊं तो देखो 3 हमने लिखा, तो 3 का इमेज 1 भी है और 3 का इमेज 4 भी है, तो वापस से स्टूडेंट ये सेम केस बन रहा है ना। तो क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। अगर ये डोमेन है, अगर ये डोमेन है तो इसका यूनिक इमेज तो नहीं बना ना भाई। 3 पुट करने के बाद 1 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, तो कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जब आप 3 पुट करोगे तो 2 आंसर दे? भाई कभी पॉसिबल नहीं है ना। जैसे मान लो कि अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो जब आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा ना। कभी ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कि आप 3 पुट करोगे तो 1 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो इस सिचुएशन में फंक्शन नहीं कहलाता। समझ में बात आ गई? तो इसका रीजन क्या डालोगे, डोमेन हैज़ नोट, डोमेन हैज़ नोट यूनिक इमेज, यूनिक इमेज। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है देखो, वापस से स्टूडेंट इसके अंदर भी आप सेम कंडीशन डाल सकते हो, सेम सिचुएशन डाल सकते हो। अगला है 2, 4, 6, 8, 10, 14। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 14 सभी के सभी जो हैं वो क्या है, डोमेन का नंबर जो है वो क्या डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये तो फंक्शन होगा। आप एरो डायग्राम से भी समझ सकते हो इसको। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 14, और यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4, 3, 7, 1, 1, 2, उसके बाद 3, 4 और 7। तो देखो 2 का इमेज क्या है 1, फिर 4 का इमेज क्या है 2, फिर 6 का इमेज क्या है 3, फिर 8 का इमेज क्या है 4, फिर 10 का इमेज कितना है वापस से 3, और 14 का इमेज क्या है तो 7। तो स्टूडेंट जब ये वाला केस बनता है, कौन से वाला केस, देखो यहाँ पे क्या है, देखो देखो ये 6 है और ये क्या है 10 है। तो यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 10, और इस साइड क्या है, मतलब कि कोडोमेन में क्या है 3। तो 6 का इमेज 3 है और 10 का भी इमेज 3 है। तो जब ये वाला सिचुएशन बनता है तो फंक्शन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि चेक करो ना, 6 पुट करने पे 3 आ रहा है, 10 पुट करने पे जो है वो 3 आ रहा है। तो हर एक डोमेन का यूनिक इमेज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 6 का एक अलग 3 इमेज हुआ और 10 का एक अलग 3 इमेज हुआ। तो दोनों का क्या है, एक यूनिक इमेज है। तो जब ये सिचुएशन आता है तो फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन आता है तो फंक्शन नहीं कहलाता। समझ में बात आई? अब चलते हैं इसके डोमेन पे। तो डोमेन क्या होगा, जो कंप्लीट सेट ए होगा उसको डोमेन बोलेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 14। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4 और 7। और इसका रीजन क्या डालोगे, डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। समझ में बात आई? आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहा हुआ है क्या, एक सेट x दिया हुआ है, एक सेट y दिया हुआ है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ अ फंक्शन x टू y। तो कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन होना चाहिए। तो रिलेशन का अभी जो फंक्शन है, मैंने अभी उसका बेसिक कंडीशन क्या बताया कि डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। सभी के सभी डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है उनका एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो इसमें देखो चेक करो, सेट ए है यहाँ पे। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, वापस से इसको हम पहले एरो डायग्राम से ही समझेंगे। तो देखो सेट ए यहाँ पे क्या गिवन है, सेट ए गिवन है -4, 1, 2 और 3, और सेट बी कितना गिवन है, ए, बी और सी। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, -4 का जो इमेज है वो क्या है, ए।
तो -4 का इमेज क्या हो गया ए, 1 का इमेज भी क्या है ए। समझ में बात आई? -4 का इमेज क्या है ए और 1 का इमेज क्या है ए। अच्छा, 2 का इमेज क्या है बी। और स्टूडेंट अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया है कि जब ये वाला केस बनता है, कौन से वाला, ये, जब ये केस बनता है तो ये फंक्शन होता है, लेकिन जब ये वाला केस बनता है तो फंक्शन नहीं होता। तो ये तो फंक्शन है कि नहीं है चेक करते हैं। अच्छा, इस सेट ए में एक बात बताओ, 3 का कोई इमेज बन रहा है क्या? 3 का कोई इमेज नहीं बन रहा भाई। जब रिलेशन ही नहीं है, ये तो रिलेशन ही नहीं है, तो फंक्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि जो फंक्शन का मेन डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसका तो कोई इमेज है ही नहीं ना, तो ये क्या है, रिलेशन ही नहीं है। तो जब रिलेशन ही नहीं है तो फंक्शन भी नहीं होगा। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। क्या बोला है देखो, वापस से एरो डायग्राम बनाओ, -4, 1, 2 और 3 और ए, बी और सी। देखो, -4 का इमेज बी है, -4 का इमेज बी है, 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज ए है और 3 का इमेज सी है। तो क्या ये फंक्शन है? तो बिल्कुल ये फंक्शन है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। वापस से मेरे भैया एक एरो डायग्राम बनाओ, -4, 1, 2 और 3 और इधर क्या आएगा, ए, बी और सी। चेक करो ध्यान से, -4 का इमेज ए है और 1 का इमेज ए है, ठीक है ना। फिर 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज जो है वो सी है और 1 का इमेज वापस से बी है। चेक करो, देखो यहाँ पे 1 और ये 1, पहले वाले डोमेन के अंदर जो है 1 और 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब ये वाला केस बन रहा है। अगर ये 1 है, ठीक है, तो 1 का इमेज ए भी है और 1 का इमेज बी भी है, तो ये फंक्शन नहीं होता। समझ में बात आई? तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। तो इसको जो है हटा देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखो, कहता है क्या, इफ ए इज अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब कि फर्स्ट पार्ट में इसके हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, एक्स जो है ना वो इससे बिलोंग कर रहा है, तो लिस्ट द एलिमेंट ऑफ एफ, मतलब फंक्शन हमें लिखना है। तो देखो, एक्चुअल में हमें क्या करना है, इन सभी के एलिमेंट लिखने हैं, हमें जो सिचुएशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो, पहले x की जगह -1 पुट करो, तो यहाँ -1 पुट करोगे भाई, x की जगह पे जब आपने -1 पुट किया तो y कितना आया, -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 कितना होगा 2। फिर सेकेंड केस में क्या गिवन है, 0, तो 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 + 1 क्या होगा 1। फिर थर्ड केस क्या है 1, तो 1 इस यहाँ पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1 2, तो 1 और 2। फिर थर्ड वाले केस में 3 पुट करोगे, तो 3 पुट करोगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट का जो फंक्शन है वो हमें कितना गिवन है, 2x - 1 गिवन है। x बिलोंग्स टू, इस सेट से बिलोंग कर रहा है, देन फाइंड द रेंज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ही बना लेते हैं। तो x की जगह पहले -2 पुट करो, तो f(x) इज इक्वल टू, x की जगह पे जब -2 पुट करोगे यहाँ पर, तो -2 × 4 क्या होगा, -4, -4 - 1 -5। जब -2 पुट किया तो कितना आया, -5 आया। उसके बाद फिर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 के साथ -1 आएगा। फिर यहाँ पे 3 पुट करोगे, 3 × 2 = 6 - 1 5, तो 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 5। फिर 5 पुट करोगे, 5 × 2 = 10 - 1 9। तो अगर आपसे यहाँ पे डोमेन पूछेगा, इसमें अगर डोमेन पूछता है
तो डोमेन तो यही आ जाएगा जो सेट दिया हुआ है ना, कौन से वाला, ये वाला। लेकिन उसने हमसे डोमेन ना पूछ करके उसने हमसे रेंज पूछा है ना, डोमेन ना पूछ के उसने हमसे रेंज पूछा है। तो रेंज क्या होगा, -5, -1, 5 और 9। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना भाई, इस क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि जब मैंने x की जगह पे 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 + 1, यहाँ पर 10 आएगा। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 आएगा, बाकी ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है उसने, कहता है क्या कि द एडजेसेंट एरो डायग्राम रिप्रेजेंट अ रिलेशन, लिस्ट द पेयर दैट सेटिस्फाई द रिलेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस रिलेशन के पेयर को लिखना है। तो देखो -1 का इमेज क्या है, 1। तो सबसे पहले -1 का इमेज क्या है, 1। उसके बाद 0 का इमेज कितना है, 0। भाई 0 का इमेज कितना है, 0। फिर उसके बाद 1 का इमेज कितना है, 1। 1 का इमेज कितना है, 1। उसके बाद 2 का इमेज क्या है, 4। 2 का इमेज है 4। और 2 का इमेज कितना है, वापस से स्टूडेंट यहाँ पे आई थिंक -2 आएगा। हाँ जी, यहाँ पे -2 है, तो -2 का इमेज भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ माइनस लगाइए और ये। तो पहले तो उसने यही बोला हुआ था, अब क्या बोला हुआ है चेक करो। इज़ दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो देखो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और -2 है। सभी के सभी डोमेन का जो है वो एक यूनिक इमेज बन रहा है, चेक करो। सभी डोमेन का इमेज जो है वो क्या बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा, यस इट इज़ फंक्शन। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द रिलेशन फॉर द अबव कॉरस्पॉन्डेंस। अच्छा, और इसमें हमें रिलेशन भी बताना है कि एक्चुअल में रिलेशन बन क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे रिलेशन बन क्या रहा है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। fx = देखो -1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 0 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो भी 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो भी 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, -2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये फंक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना। और x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। किससे, सेट ए से। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें बताना था। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है राइट द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग द डायग्राम बाय द लिस्टिंग द ऑर्डर पेयर, स्टेट द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ द रिलेशन। और क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो पहली बात तो P का इमेज कितना है, 3। तो पहले ऐसे ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। P का इमेज कितना है, 3 है। फिर Q का इमेज कितना है, 7 है। भाई Q का जो इमेज है वो क्या है, 7 है। फिर R का इमेज क्या है, 7 है। R का इमेज जो है वो 7 है। और S का इमेज जो है वो 1 है। S का इमेज जो है वो 1 है। तो पहली बात तो ये रिलेशन तो है भैया, क्यों, क्योंकि सभी के सभी डोमेन का एक इमेज बना हुआ है ना। तो पहली बात तो ये रिलेशन है, इट इज़ रिलेशन। सेकंड केस पे चलते हैं। फिर कहता है क्या, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो पूरा सेट ए हो जाएगा, PQRS, PQR और S। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, पूरा सेट B, 1, 3, 5 और 7। अब रेंज क्या होगा, तो जिस एलिमेंट का इमेज बना हुआ है, जिस एलिमेंट का प्री इमेज बना हुआ है, 1, 3, 7, 5 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, 1, 3 और 7। तो इसका रेंज होगा 1, 3 और 7। अब क्या ये फंक्शन है, तो चेक करो। P का एक यूनिक इमेज है 3, Q का भी है, R का भी है और S का भी है ना। तो यस इट इज़ फंक्शन।
तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, एक सेट ए दिया हुआ है, फिर कहता है और फंक्शन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू सेट ए। तो सबसे पहली बात तो इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन लिखने से पहले ना इसका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। क्या बनेगा ऑर्डर पेयर? देखो, जब x की जगह पे -2 पुट किया तो y क्या है 1/x, यानी कि माइनस का 1/2 आएगा। फिर x की जगह पे -1 पुट किया तो y भी कितना आएगा? -1 आएगा। x की जगह पे 1 पुट किया तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। और जब 2 पुट किया तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। भाई हाँ कि ना? तो अब पूछा हुआ है व्हाट इज डोमेन। डोमेन, तो डोमेन तो पूरा सेट ए ही हो जाएगा, -2 -1 1 और 2। फिर क्या बोला है सेकंड पार्ट में? रेंज बताओ। तो रेंज ऑफ द फंक्शन यहाँ से क्या होगा? क्या होगा? माइनस का 1/2, -1 1 और 1/2। अगला है क्या ये फंक्शन है? तो यस इट इज़ फंक्शन, क्योंकि यहाँ -2 है, -1 है, 1 और 2 है। तो सभी के सभी डोमेन का एक यूनिक इमेज बन रहा है। तो यस इट इज़ फंक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है ए एक्स प्लस बी। ए एंड बी आर इंटीजर्स। एफ -1 इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है। तो एफ -1 इज इक्वल टू माइनस का 5 दिया हुआ है। तो एफ -1 पुट करो यहाँ पे। तो x की जगह पे -1 पुट करोगे तो -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और अगला केस क्या है? f3 इज इक्वल टू 3 गिवन है। f3 इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो यहाँ पे 3 पुट करो तो क्या आएगा? 3x प्लस 3a आएगा। सॉरी, x की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं ना, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3 गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। एलिमिनेशन लगा दीजिए। -a प्लस बी इज इक्वल टू -5 और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। तो माइनस का 4a इज इक्वल टू -8, ये कैंसिल हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। a की वैल्यू यहाँ पुट करो तो -2 प्लस बी इज इक्वल टू -5, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू -3। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है क्या? इफ़ अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, और फंक्शन हमें क्या गिवन है? f इज इक्वल टू x, 3x -5। ठीक है ना? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और ये हमें देखिए 2 कंडीशन गिवन है। तो देखो क्या मैं इस फंक्शन को x, 3x -5 है, मैं ना इसको ऐसे लिख रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x -5। मतलब कहने का ये है कि x की जगह पर मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि एफ एक्स आ जाए, यही है इसका मतलब। भाई x की जगह पर अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो एफ एक्स मिलेगा ना? हाँ कि ना? मिलेगा ना? तो मैंने इस फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब फर्स्ट केस क्या गिवन है? a और 4। तो मतलब x ये हमें गिवन है और एफ एक्स हमें ये गिवन है। चेक करो, इसी फॉर्मेट का फंक्शन है। समझ में आ गई होगी बात। फिर क्या कह रहे हो यहाँ से? x की जगह पे a पुट करोगे तो एफ एक्स 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिखो। x की जगह पे a पुट करो तो 3a -5, इसको इधर लाओगे तो ये कितना बन जाएगा? 9 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोला हुआ है? 1 और b बोला हुआ है। ये 1 है और b है।
तो मतलब कि अगर ये x है तो अगर ये fx है तो fx की जगह पर क्या आ जाएगा b, और 3x माइनस 5, 3 इंटू 1 माइनस और 5, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया -2। ठीक है जी, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 9.1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।